अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गई तुम शॉपिंग से? क्या ही बताऊं यार, मार्केट गई तो थी लेकिन एक भी स्टॉक अच्छा नहीं आया था। इतने कपड़े ऑलरेडी हैं, कुछ पसंद ही नहीं आया लेने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये नौकर घर पे किस लिए है? काम करने के लिए। क्यों? काम करने के लिए रखा है ना, मैंने तो आज तक उसे काम करते देखा नहीं। किताब लेके पड़ा रहता है एक कोने में। इसको ना 2-4 कस के थप्पड़ लगाओ तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अच्छा ऐसी बात है, अभी इसको सबक सिखाता हूँ, रुको। अच्छा तो यहाँ पे चल रहा तुम्हारा ड्रामा है? इधर आओ। तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? पूरे घर का काम छोड़ के तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? साहब मैंने ऐसी क्या गलती कर दी साहब? मैं तो घर का सारा काम खत्म करने के बाद ही मैं पढ़ाई करता हूँ। जवान लड़ाता है मुझसे। आइंदा मुझसे बहस करने की कोशिश की और ये फालतू के एक्सक्यूज दिए ना तो तुझे काम से निकाल दूंगा। चल जाके काम कर। ना घर पे है ना इधर दिख रहा है, जरूर कहीं पे कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा। अभी इनको बताती हूँ। सुनिए, लगता है आपने उस नौकर को ठीक से समझाया नहीं था। क्या हो गया? कल ही तो उसको 2 तमाचे मारे, उसको बहुत ढंग से समझा दिया मैंने। आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करने वाला। अच्छा फिर लगता है तुम्हारी बोली हुई बात ना उसके भेजे में घुसी नहीं, क्योंकि जनाब घर का सारा काम छोड़ के फिर से कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इसके ना ज्यादा दिमाग खराब है। कल की बात समझाई हुई इसके दिमाग में घुसी नहीं। अभी चलो इसको फिर से समझाता हूँ। आज इसका फुल एंड फाइनल कर ही देता हूँ। क्या हुआ साहब? साहब साहब मार क्यों रहा? मार क्यों रहा साहब? साहब मैंने किया क्या साहब? ये बता, तुझे मैं काम करने के पैसे देता हूँ या पढ़ने के? जब मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? और मैंने आपसे कहा था जब मैं सारा काम खत्म कर लेता हूँ तब मैं पढ़ाई करता हूँ। साहब प्लीज बात को समझिए साहब। अब देखता हूँ, पहली बात तो मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ और देखता हूँ इस एरिया में तुझे कौन काम देता है। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा सर, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज साहब ऐसा मत कीजिए साहब। अबे देख, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू भूखा मर जा या भाड़ में जा, मुझसे नहीं मतलब। चल निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया? अरे उतरो यार, देखना पड़ेगा क्या हो गया। अचानक से क्या हो गया इसमें? पता नहीं यार, इसको भी अभी खराब होना था। शिट यार, इस बाइक को भी अभी खराब होना था। तुम्हें पता है यार कंपनी में कितने सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, अगर वो आज लौट के चले गए ना तो मेरी बर्बादी पक्की। तुमसे कितनी बार बोला है इस खटारा बाइक को बेच के एक कार ले लो। इतने पैसों का क्या तुम अचार डालोगे? भुगतो अब बैठ के। कोई दिख भी तो नहीं रहा यार आसपास। शौर्य सुनो, सामने से कार आ रही है, इनसे लिफ्ट मांगे क्या? भाई साहब प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई है और बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज हमें लिफ्ट दे दीजिए। भैया प्लीज आप हमारी मदद कर दो ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई। अगर मैं कंपनी टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरा बहुत लाखों का नुकसान हो जाएगा। अरे ओम, तुम तो उसे सीधा तुम पे आ गए? लेकिन तुम तो हमारे घर नौकरी कर रहे थे, नौकर थे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से और ये गाड़ी और ये कपड़े? क्यों चौंक क्यों गए? क्या एक गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता? ये जो भी चीजें हैं ना, मैंने अपनी पढ़ाई से और मेहनत से कमाई है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स आने वाले थे ना, उन इन्वेस्टर्स में से एक मैं भी हूँ। और तुम्हारी कंपनी के 80% शेयर्स मैंने खरीदे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस मुंह से बात करूं या किस मुंह से माफी मांगूं, क्योंकि गरीब का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त सबका बदलता है और तुम जीता जागता एग्जाम्पल हो इस बात का।
मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। और तुमने ना मेरी कंपनी के सारे शेयर्स को खरीद के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी चुका नहीं पाऊंगा, और मैं माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। शिकायत परायों से होती है, अपनों से नहीं। अब आप लोग मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और मैं किसी को भेज के ये गाड़ी आपकी सही करवा देता हूँ।